और अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक अहम खबर। तालिबान का जंग का ऐलान, पाकिस्तान में भय का निजाम। तालिबान पाकिस्तान ने पीएम शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अपने कमांडर की मौत से बौखलाए टीटीपी ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खा ली है। टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है अपने कमांडर की हत्या से। दरअसल ये आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। टीटीपी ने कहा है कि हमले के पीछे हमारे दुश्मन हैं। अब पाकिस्तानी सेना पर हम हमले शुरू करेंगे। पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता का भविष्य अब अधर में लटका। टीटीपी ने एक बयान जारी कर हाल ही में मारे गए अपने कमांडर उमर खालिद खुरासानी की जमकर तारीफ की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय टीटीपी ने बताया कि शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान के हमले में 4 लोग मारे गए हैं। साथ ही इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फिर से हमले शुरू करने का कर दिया है ऐलान। तो पाकिस्तान को काल दिखता है। तहरीके तालिबान किस तरह से पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत साबित होने जा रहा है, इसको लेकर तमाम तरह के कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ये आतंकी संगठन है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। दिसंबर 2007 में ये वजूद में आया था। बड़ा आतंकी संगठन है और अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गया है। तहरीके तालिबान को पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं और पाकिस्तान में इसका अच्छा खासा प्रभाव है। शरिया आधारित कट्टरपंथी इस्लामी शासन का ये पक्षधर खुद को बताता है और इसके जरिए आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। 13 चरमपंथी गुटों से मिलकर यह बना है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। 13 जो कट्टरपंथी संगठन है वो इसका हिस्सा है। टीटीपी का पाकिस्तानी फौज से टकराव रहता है क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी कई बार ऑपरेशंस चलाकर टीटीपी के आतंकियों का खात्मा करती है। आए दिन पाकिस्तानी फौज पर इसी वजह से यह आतंकी संगठन हमले करता रहता है और अब धमकाता हुआ सीधे सीधे पाकिस्तान के हुक्मरानों को नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आए दिन आत्मघाती हमले करने के पीछे भी इसी आतंकी संगठन का हाथ माना जाता है। और याद कीजिए 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल में जो कुछ हुआ था उसे भला कोई कैसे भूल सकता है। मासूम बच्चों की जान ले ली थी इन कट्टर आतंकियों ने और उसके पीछे भी इसी आतंकी संगठन का हाथ था। पेशावर अटैक में 200 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था और तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का यही संगठन इस खौफनाक अटैक के पीछे था। हमारे साथ इस वक्त गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, उनके पास आपको सीधे लिए चलते हैं। गुलाम, हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के और सीधे सीधे अब आर्मी को, पाकिस्तान की सेना को चैलेंज किया जा रहा है कि अब आर्मी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जाएगा। इरादे क्या हैं और कितना खौफ है पाकिस्तान में इस धमकी को लेकर? जी समीर, देखे 4 महीने से टीटीपी के और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान में बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन इसी दौरान में उमर खालिद खुरासानी की जो मौत हुई है उसके बाद ये स्टेटमेंट जो आपको पढ़कर बता रहे हैं ये सामने आया। लेकिन इससे भी बड़ी एक डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में दोबारा हो रही है वो इंतहाई खतरनाक है। वो डेवलपमेंट ये है समीर के स्वात वैली, वो वैली है जहां पे 2008 में तालिबान ने जिसको कब्जा कर लिया था, जहां पे गले काटे जाते, जहां पे मुल्ला फजलुल्लाह रेडियो पे आकर लेक्चर देता था और वहां पर ये तालिबान का कानून लागू कर दिया था। 2008 में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की स्वात वैली में, जहां पर कोई दाढ़ी के बगैर नहीं फिर सकता था, कोई महिला अकेली बाहर नहीं निकल सकती थी बुर्का लिए बगैर, और वहां पर हमने ये देखा था कि वहां पर महिला बाहर निकलती थी तो उनको कोड़े मारे जाते थे। हमारे पास अब ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान स्वात की पहाड़ियों पर तालिबान की मौजूदगी की खबरें आ रही हैं और तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरान इस सिलसिला में मुठभेड़ भी हुई है, इनकाउंटर भी हुआ है। और अभी भी जो इतलात है वो कोई अच्छी इतलात नहीं आ रही कि 2008 के बाद लगभग 14 साल बाद स्वात और दीर के इलाकों में तालिबान के पहाड़ों पर तालिबान देखे जा रहे हैं और तालिबान की वापसी की खबरें जो हैं वो चौंका देने वाली हैं, क्योंकि यहां पर उसके बाद से जो 2008 में हुआ अब दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है। हमने ये देखा कि आज ही एक रिपोर्ट एप्लीकेशन पुलिस को दी गई है कि भत्ता तालिबान ने
मांगा है और कहा है कि जंगलात के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको कहा गया है कि 4 करोड़ के आपने दरख्त बेचे हैं उसमें से 60% हमें दें और उसके साथ साथ वहां पर जो अटैक किए गए हैं ये सारी चीजें दोबारा होती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है सवात अलार्मिंग सिचुएशन है और ये बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास पाकिस्तान से देते हुए कि स्वात घाटी में एक बार फिर तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और दखल अंदाजी एक बार फिर उनकी बढ़ने लगी है। 2008 जैसा कुल मिलाकर माहौल नजर आ रहा है, ये बता रहे हैं गुलाम अब्बास। यानी सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के हुक्मरानों को चुनौती देते हुए तालिबानी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो तालिबान का अगला टारगेट पाकिस्तान क्यों, अब ये जरा हम आपको बताते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में मौजूदा सरकार को गैर इस्लामी मानता है टीटीपी, तहरीके तालिबान। पाकिस्तान में मौजूदा व्यवस्थाओं को गैर मजहबी बताकर लोगों को भड़काने का काम करता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान में जिहादी फसल के लिए जमीन तो पहले से ही तैयार है। यहां पर बड़े बड़े आतंकी किस तरह से फल फूल रहे हैं यह दुनिया जानती है। पाकिस्तान में जिहाद छेड़ना तालिबान के लिए यही वजह है कि काफी आसान हो गया है, क्योंकि कट्टरपंथियों की एक बड़ी जमात तो पहले से ही तैयार है। पाकिस्तानी युवाओं के दिमाग में जिहादी जहर भरना यही वजह है कि टीटीपी को आसान नजर आ रहा है और उसका प्रभुत्व एक बार फिर बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी गुटों को अपने पाले में करना इसे आसान लग रहा है, खास तौर पर जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तो ऐसे में टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी अब सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के आतंकी आत्मघाती हमले के लिए तैयार रहेंगे, ये सीधे तौर पर चेताया गया और पाकिस्तान की सेना को दी गई ये चुनौती कि अब सेना पर हमले बढ़ेंगे आने वाले वक्त में। शरिया के लिए आतंकी गुट जान देने से परहेज नहीं करेंगे। तो हमेशा जब भी कोई भी आतंकी संगठन कट्टरपंथ की राह पर आगे बढ़ता है तो दलीलें, हवाला शरिया का दिया जाता है और इसी के नाम पर सबसे ज्यादा गैर इस्लामिक काम किए जाते हैं इस्लाम के नाम पर। और यही होता हुआ अब नजर आ रहा है पाकिस्तान में, जहां पर तालिबान ने जंग का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान में इसे लेकर जबरदस्त खौफ देखने को मिल रहा है।